सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले सियासी गर्मा गर्मी की बात करेंगे। मरीम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ों की गोलाबारी की। कहा, क्या कश्मीर को भारत की झोली में फेंकना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था? पूरी दुनिया जानती है कि तुम आवाम के वोटों पर डाका डालकर आए हो। नून लीग तुम्हारे हलक से अपनी नशिस्तें निकालना जान गई है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे, धांधली हुई तो शाहराए दस्तूर पर धरना देंगे। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कठपुतली, नालायक और नाअहल है। बुज़दिल वज़ीर आज़म कश्मीर के लिए बात भी नहीं कर सकता। इमरान खान मोदी के पोलिंग एजेंट थे। ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहते जो मोदी को शादी पर बुलाए। नून लीग को भी निशाना बनाया। कहा, शेर अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है, चाहता हूँ वो बिल्ली नहीं शेरों की तरह सियासत करे। और वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाने लगे। अली अमीन गंडापुर ने सड़क की तामीर के लिए 5 लाख रुपए नकद ही दे दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में जाहिद बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर फरहत अली मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहत मीर साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, यहाँ पर तो नकद पैसे बांटे जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की ये फुटेज भी हमारे सामने है जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपया कैश में पकड़ा दिया। सर, पीपल्स पार्टी नून लीग कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपना रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बिल्कुल ये फुटेज मिली है, शिकायत आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था, उसमें ये मामला ज़ेर बहस आया है और बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं या रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उसके अलावा जो मॉनिटरिंग कैंपेन्स के इंचार्ज हैं, उनको हमने ये मामला रेफर कर दिया है। एक आध दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और वेरिफिकेशन के बगैर फुटेज की जब तक वेरिफिकेशन ना हो मुतल्लिका लोगों से उस वक्त तक कोई बात करनी कबल वक्त होगी। तो इलेक्शन कमीशन अपना ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रिक्टो सेंसो वो तो बिल्कुल कर रहा है और उसके लिए हमने आपने खुद अभी देखा, हमने लेटर जारी किए। आज भी हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से लेटर गया है कि जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ फेडरल मिनिस्टर या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स आएंगे, तशरीफ लाएंगे अपनी कैंपेन के लिए किसी भी कैंडिडेट की, और उसमें वो उनसे रिक्वेस्ट की है और एक्सपेक्ट भी हम करते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको ऑनर करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और बिलखुसूस ज़ाब्ता अखलाक जो जारी हुआ है उसको वो फॉलो करेंगे। फरहत साहब, बजा फरमाया आपने इस वीडियो की वेरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। ये फरमाइएगा कि अगर ये वेरीफाई हो जाता है और मुर्तकिब पाए जाते हैं ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में अली अमीन गंडापुर, तो फिर क्या कार्रवाई मुतवक्के है? जी, मैं बस उससे बुनियादी तौर पे ज़ाब्ता अखलाक जो है वो लॉ है बेसिकली, और उसके ऊपर हमारे जब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिसको भी कैंपेन के लिए बुला रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं उनके लिए जो उसके फेवर के लिए कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे एक और लेटर भी हमने जारी किया हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने बुनियादी तौर पे वो कैंडिडेट जिम्मेदार हैं जिनकी कैंपेन हो रही है, जिनके फेवर में कैंपेन हो रही है। तो हमने एक दो कैंडिडेट्स को भी लेटर लिखे हैं और वो अभी भी वहां से ही स्टार्ट होगी कि वो अपनी कैंपेन के अंदर इस किस्म का कोई भी एक्टिविटी ना होने में जो जिसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी है उसकी खिलाफ वर्जी का को ताल्लुक निकलता हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरहत अली मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और होशियार, खबरदार, कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में दाखिल हो गई। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर तेज हुई तो फिर से पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। होशियार, खबरदार, कोरोना करने लगा पलट कर वार। केसेस में फिर इजाफा होने से खतरे की घंटी बज गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कोरोना की चौथी लहर में केसेस ऊपर गए तो कारोबार बंद करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे, शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे, लोग
लोगों के रोजगार मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि तमाम शहरियों की वैक्सीन मुकम्मल होने तक कोरोना लहरें आती रहेंगी। चौथी लहर से निकल गए तो अपने मुल्क को बचा सकेंगे। अवाम समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क पहने और वैक्सीनेशन करवाएं। ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने भी ईद से कबल पाबंदियों का इशारा दे दिया। कहा नहीं चाहते पाबंदियां लगाएं और ईद का मजा खराब हो। सूरत हाल खराब हुई तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। असद उमर ने कहा कि चौथी लहर का खदशा है। इस्लामाबाद ही नहीं, मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। वायरस मजीद फैलने का खतरा है। तमाम लोग SOPs पर अमल करें। मुस्लिम लीग नून ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली में कहा कि इम्तहानात 1 या 2 माह बाद लिए जाएं ताकि तलबा तैयारी कर सकें। अहसन इकबाल बोले, बरवक्त तैयारी ना होने से बच्चों पर इम्तहानात का दबाव है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने तलबा पर तशद्दुद किया, हुकूमत इस मसले का हल निकाले। नहीं कहते कि आप इम्तहान बिल्कुल ना लें, बिल्कुल इम्तहान लें। अगर आप इसे 6 या 8 हफ्ते मुअख्खर कर दें, क्लासेस लगाइए, बच्चों को वहां बुलवाइए, बच्चे पढ़ें। अगर आपने सिलेबस पढ़ाया नहीं, मॉरली आप उसका इम्तहान नहीं ले सकते। मैं एक देहाती इलाके से हूँ और मेरे इलाके के सब नौजवान ऑनलाइन तालीम से बहरामंद नहीं हो सके। उनके पास वो सहूलियात नहीं थी कि जो शहर के डेवलप्ड इलाकों के अंदर हों। इन इम्तिहानात को फौरी तौर पे कैंसिल करके कम से कम 45 दिन के लिए मौखर किया जाए। मुल्क में तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं इम्तिहानात की वजह से। इस्लामाबाद में 2 दिन पहले पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जेल में बंद हैं। हुकूमत को फौरन इस मसले का नोटिस देना चाहिए कि हम अपने बच्चों पर तशद्दुद करके उनको क्या सिखा रहे हैं। सिंध हुकूमत का मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला, आइंदा हफ्ते नोटिफिकेशन भी जारी होने का इम्कान है। मुर्तज़ा वहाब को कराची की रौनकें बहाल और KMC का तबाहाल निज़ाम ठीक करने का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन 5 रोज़ की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने छुट्टी पर जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि शौकत तरीन मेडिकल चेकअप के लिए बैरून मुल्क गए हैं, आइंदा सोमवार को दफ्तर आएंगे। कराची के इलाके कोरंगी दारुल उलूम में मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि मुल्जिम ने हमले के लिए खंजर निकाला मगर मुहाफिजों ने पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि हमला नहीं हुआ, मुल्जिम जहनी मरीज है। इलेक्शन कमीशन ने ग्रेड 22 सेक्रेटेरिएट ग्रुप के रिटायर्ड अफसर उमर हमीद को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया। उमर हमीद को 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया है। ग्रेड 21 के रिटायर्ड अफसर जफर इकबाल को स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया है। जफर इकबाल को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया है। मॉनिटरिंग का फुकदान या इंतज़ामिया की गफलत। लाहौर में बेघरों के लिए बनाई गई पनाहगाहें नशे के आदी अफराद की आमाज गाहें बन गईं। पनाहगाह में रहने वाले मनशियात हमरा लाने लगे। डिस्पेंसरीज में अद्वियात और आग बुझाने वाले आलात भी ज़ायदुल मयाद निकले हैं। ये मॉनिटरिंग का फुकदान है या इंतज़ामिया की गफलत है कि लाहौर में बेघरों के लिए बनाई गई ये पनाहगाहें अब नशे के आदी अफराद की आमाज गाहें बन गई हैं। इस बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। इंसानियत की बेमिसाल खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की आज 5वीं बरसी है। कराची में उनके कायम किए गए ओल्ड हाउस में रहने वाले उन्हें किस तरह से याद करते हैं, ये जानते हैं मोहसिन तालपुर के रिपोर्ट में। इंसानियत के खादिम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। हम में से शायद कोई ऐसा हो जो उनके काम से वाकिफ़ ना हो, मगर उनके कायम किए गए इस ओल्ड होम में रहने वाले बुजुर्ग उनके काम को किस तरीके से याद करते हैं और ईदी साहब की वजह से उनकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियां और आसानियां पैदा हुई हैं, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में। अब्दुल सत्तार ईदी की इंसानियत के लिए की गई खिदमात की फहरिस्त में से एक उनका बनाया गया ओल्ड हाउस भी है, जो 14 बरस पहले उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें दुनिया में कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं होता। कराची के इस घर में 21 बुजुर्ग रहायश पजीर हैं जो ईदी साहब की बरसी पर उन्हें अपने अपने अंदाज में खिराजे अकीदत पेश करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको बेहतरीन शख्स, पुरवकार शख्सियत और जो है हमदर्द इंसान और शफीक बाप की तरह पाया। हम यहाँ बहुत खुश हैं और उनके लिए हम हमेशा
दुआ गो रहेंगे। जिनका इस दुनिया में अब्दुल सत्तार ईदी के सिवा कोई नहीं था, वो आज भी उनकी कमी को महसूस करते हुए आप दीदा हो जाते हैं। उनके बारे में मैं और क्या कहूँ, बस ये कि मेरी नज़रों में वो फरिश्ता थे, इंसान नहीं फरिश्ता थे। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। वो दुनिया फानी से तो कूच कर गए, मगर अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। ईदी साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, मगर हम उनके कायम किए हुए इदारे में मौजूद हैं। आइए आज के दिन उनको खिराज तहसीन पेश करते हुए हम इस बात का अहद करें कि इंसानियत से बिला तफरीक मोहब्बत की इस अजीम मिसाल को हमेशा कायम रखना है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ मोहसिन टालपुर, 24 न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स मंगला का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को कोर के ज़ेर एहतमाम जारी वॉर गेम्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। वॉर गेम्स में ऑपरेशनल मनसूबाबंदी और चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली को सराहा गया। स्ट्राइक कोर फॉर्मेशन की मुस्तकिल से मुतालिक तरबियती उमूर की भी तारीफ की गई। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।